हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिमेंशिया। इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे डिमेंशिया के बारे में। डिमेंशिया जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो न्यूरोलॉजी के अंदर हम कवर कर रहे हैं एंड ऑल्सो इट इज़ दे आर इन साइकोलॉजी ऑल्सो। सो डिमेंशिया इज़ ए जनरल टर्म। डिमेंशिया एक जनरल टर्म है जो कि रेफ़र करता है टू सीरियस लॉस ऑफ मेंटल एबिलिटी। इसमें जो पेशेंट होता है वो अपनी मेंटल एबिलिटीज़ को लॉस कर देता है, जैसे थिंकिंग, रिमेंबरिंग, रीजनिंग, कम्युनिकेशन। उसे कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होती है, बात करने में दिक्कत आती है, कोई चीज़ रिमेंबर करने में दिक्कत आती है, थिंकिंग प्रोसेस उसका जो होता है वो एबिलिटी कमज़ोर हो जाती है। Then, in dementia, there is a decline in general cognitive ability. Dementia में क्या होता है, आपकी जनरल डे टू डे लाइफ में जो एबिलिटी होती है आपके रिमेंबर, थिंकिंग एंड रीजनिंग एंड कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ जो होती है, कॉग्निटिव एबिलिटी जिसे हम कहते हैं, वो डिक्लाइन हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस लेवल। जब पेशेंट को डिमेंशिया नहीं रिकॉग्नाइज हुआ था, अगर आप उसका प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे तो प्रीवियस उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी इज़ very good, but in this condition the cognitive ability of patient get decline and compared to previous level of cognitive function, and there are sign of memory loss etc. तो डिमेंशिया में क्या होता है, हमें कुछ साइंस मिलते हैं जिसमें हमें हमें हम ये रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि पेशेंट का मेमोरी लॉस हो रहा है। ओके, देन इंसिडेंस, क्या इंसिडेंट्स हो सकते हैं डिमेंशिया? इट अकर मोर कॉमनली इन एल्डरली पेशेंट्स। एल्डर लोगों में ज़्यादा देखा जाता है एज़ कम्पेयर टू मिडिल एज जो लोग होते हैं। जनरली लोग जो पर्सन है रिटायरमेंट के बाद ये चीज़ें जनरली देखी जाती हैं। देन कम टू द etiology, come to the causes of this disease. So it is a degenerative neurological disorder. degenerative neurological disorder है क्योंकि यहाँ पर एक बार आपका न्यूरॉन जो है वो डीजनरेट हो गए हैं तो हम उसे रिकवर नहीं कर सकते। देन ये हो सकता है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के कारण भी ये कंडीशन आ सकती है। TBI इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ डिमेंशिया। देन इन्फेक्शन ऑफ CNS की इन्फेक्शन जैसे मेनिंजाइटिस है, इंसेफेलाइटिस है एक्सेट्रा, और ऑल्सो द रीज़न बिहाइंड डिमेंशिया। अल्कोहल और ड्रग अब्यूज़ इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड डिप्रेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉज फॉर डिमेंशिया। ठीक है, नाउ कम टू द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिमेंशिया। व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिमेंशिया? सो मेमोरी लॉस हो जाएगा, दैट डिस्टर्ब द डेली लाइफ। मेमोरी लॉस की वजह से पेशेंट की जो डेली लाइफ है वो डिस्टर्ब होगी। डिफ़िकल्टी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग में डिफ़िकल्टीज आएगी, डिफ़िकल्टीज कंप्लीटिंग फैमिलियर टास्क। जो फैमिलियर टास्क हैं जैसे खाना खाना, कपड़े पहनना, क्लॉथ वेयर करना, या अपनी चीज़ों को भूल जाना, ये कंडीशन डिमेंशिया के साइन है। देन कन्फ्यूजन रिलेटेड टू टाइम और प्लेस। टाइम से रिलेटेड कन्फ्यूजन हो जाता है, प्लेस से रिलेटेड आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। देन प्रॉब्लम इन स्पीकिंग एंड राइटिंग और स्पीकिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी जो पेशेंट है डिमेंशिया का। देन पुअर जजमेंट, ओके, पुअर जजमेंट यहाँ पे हो सकता है। देन प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग विजुअल इमेजेस को वो ठीक से नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं। देन टाइप ऑफ डिमेंशिया, come to the type of dementia. Dementia is of two type according to which part of the brain is affected. okay, कौन सा पार्ट ब्रेन का अफेक्ट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो डिमेंशिया को दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, दैट इज कॉर्टिसोल एंड सब कॉर्टिसोल डिमेंशिया। फर्स्ट वन इज कॉर्टिसोल डिमेंशिया। व्हाट इज कॉर्टिसोल डिमेंशिया? इट अराइज फ्रॉम डिसऑर्डर अफेक्टिंग द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ओके, सो कॉर्टिकल डिमेंशिया क्या होता है? ये जो है वो अराइज हो क्या आता है फ्रॉम डिसऑर्डर्स अफेक्टिंग द सेरेब्रल cortex, the outer layer of the brain. Dementia typically shows severe memory loss and aphasia. जिन लोगों में जो कॉर्टिकल डिमेंशिया देखा गया है उनमें सीवियर मेमोरी लॉस को देखा गया है। ओके, एंड अल्जाइमर डिसीज़ आर ए फॉर्म ऑफ कॉर्टिकल डिमेंशिया। अल्जाइमर डिसीज़ जो है वो इट इज़ वन ऑफ द यू कैन से आर वन फॉर्म ऑफ कॉर्टिकल डिमेंशिया। Then come to the second type of dementia, that is subcortical dementia. It results from dysfunction in the part of brain.
सब कॉर्टिकल डिमेंशिया किस वजह से होता है? डिसफंक्शन इन द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट आर बीनीथ द कॉर्टेक्स, जो कॉर्टेक्स के बीनीथ जो प्रेजेंट रहता है वो पार्ट के ब्रेन को ये अफेक्ट करता है. पीपल विथ सब कॉर्टिकल डिमेंशिया सच एज पार्किंसन डिसीज, जो पेशेंट होते हैं सब कॉर्टिकल डिमेंशिया के, like Parkinson disease, tend to show change in their speed of thinking and ability to initial activity. इनकी जो डे टू डे लाइफ की जो स्पीड है, थिंकिंग की स्पीड है, और इनिशियल एक्टिविटीज़ में जो कम हो जाती है. ओके, नाउ कम टू द डायग्नोसिस. हम किस तरह डायग्नोस कर सकते हैं डिमेंशिया को? तो सबसे पहले हम हिस्ट्री देखेंगे. ओके, हिस्ट्री एग्जामिन करेंगे कि क्या पास हिस्ट्री रही है पेशेंट की. देन फिजिकल एग्जामिनेशन इज देयर. इमेजिनिंग करेंगे, इस इमेज स्कैनिंग करेंगे, लाइक सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन. देन लेबोरेटरी स्टडीज़ लाइक CBC, ESR, थायराइड टेस्ट, विटामिन B12 टेस्ट, एक्सेट्रा. Management of dementia. So we can manage dementia with the help of medical management, that is antipsychotic drugs are given to the patient, antidepressant drugs are given, anti-Alzheimer's drugs are given. Then lifestyle changes, we include some exercise, we change diet, and psychotherapy is there. Then not psychotherapy, yes, then cognitive rehabilitation is there. So this is a short introduction about dementia. Thank you.